Okay, so students, today we are going to start our next topic, that is list in Python, है ना। तो देखो लिस्ट क्या है, पाइथन लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। ठीक है, जैसे आप रियल टाइम लाइफ एग्जांपल में भी लिस्ट प्रिपेयर करते हो, किसी भी अगर आप मार्केट जा रहे हो तो एक लिस्ट प्रिपेयर की आपने कि आपको मार्केट से क्या क्या लेना है, तो उसके अंदर क्या रहता है, मल्टीपल टाइप्स के आइटम्स रहते हैं, अलग अलग चीजें रहती हैं, जिसको आप क्या करते हैं, एक लिस्ट में स्टोर करते हो और फिर उसको क्या करते हो, परचेस करके अपने घर में लेके आते हो। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू हमारे पाइथन के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा मेन मोटो क्या है, मल्टीपल डेटा आइटम्स को कलेक्ट करना। ठीक है, अब ये कलेक्शन कैसे होगा और किसके थ्रू हमारा ये कॉन्सेप्ट पाइथन में आया, तो देखिए in C++, a list is capable of storing different types of item under one roof, है ना। हम लोग C++ जावा में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, that is arrays, है ना। तो arrays in C++ या arrays in जावा, इसके अंदर क्या रहता है, मल्टीपल डेटा आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट हो सकता है, वो कैर हो सकता है, किसी भी टाइप का वेरिएबल हो सकता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। वहां पे क्या हो जाता है, हमारे पास मल्टीपल डेटा आइटम्स एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास पाइथन में लिस्ट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन जब हम लोग C++ जावा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन थी कि हम लोग सेम टाइप के एलिमेंट्स को ही एक वेरिएबल में होल्ड करके रख सकते हैं। अगर हमने लिखा इंट a, है ना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें केवल इंटीजर वैल्यू रहेगी। अगर मैं फ्लोट या कैर वेरिएबल इसमें इंसर्ट करना चाहूँ तो उसमें इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अब पाइथन में लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप उसमें इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, कैर वैल्यू, स्ट्रिंग, किसी टाइप की भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ वैल्यू यू कैन स्टोर इन पाइथन लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा है, द आइटम इन द लिस्ट आर सेपरेटेड विद द कॉमास। आपको मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करने हैं आपके लिस्ट के अंदर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कल्याणी, है ना, तो एक एलिमेंट हो गया कल्याणी। सेकंड एलिमेंट मुझे लिखना है, उसके पास में कोई दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखना है, कनिष्का का नाम लिख दिया मैंने, तो उसको सेकंड नेम लिखने के लिए मुझे कॉमा से उसको सेपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे खुशी का नाम लिखना है तो फिर से कॉमा लगा के खुशी का नाम, फिर कॉमा लगा के भविष्य का नाम। ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर मुझे इंसर्ट करना है तो हर एलिमेंट के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा, एंड एनक्लोज्ड विथ स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखो इस टाइप का स्क्वायर ब्रैकेट है, इससे मैं क्या करूंगी, मेरी लिस्ट को क्लोज करती हूँ। तो जब भी हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो मेनली हमारे पास दो चीजों की मुझे रिक्वायरमेंट होती है, एक कॉमा, अगर मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है तो उनको सेपरेट करने के लिए मैं कॉमा का यूज करूंगी, और लिस्ट को क्लोज करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट, इस टाइप के ब्रैकेट्स बनते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये ब्रैकेट का मैं यूज करती हूँ। ठीक है, फिर क्या लिखा है, it provides us the facility to store multiple type of values in a single unit। एक यूनिट के अंदर ये क्या करती है, मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करके रख सकती है। आपको बार बार अलग अलग वेरिएबल को स्टोर करने के लिए अलग अलग लिस्ट क्रिएट नहीं करनी पड़ती, आप एक ही लिस्ट में पूरा का पूरा डेटा आपका स्टोर कर सकते हो। अब कैसे कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग समझने वाले हैं कि हाउ टू डिक्लेयर अ लिस्ट, कैसे डिक्लेयर की जाएगी लिस्ट को। यस मैम, काजल वेटिंग रूम में, आप प्लीज उसको ऐड कर लीजिए। काजल को मैंने अलाउ कर लिया है, मुझे दिख रहे हैं बेटा यहाँ से बच्चे, मैंने अलाउ कर लिया है। ठीक है बेटा, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिफाइन अ लिस्ट, लिस्ट को कैसे डिफाइन करें। ठीक है, तो देखो मैं जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आप लोगों को बताया, मेरी डेफिनेशन क्या बोलती है कि मेरी डेफिनेशन के अंदर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज हम लोग किसी भी लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग डिफरेंट वैल्यू अगर स्टोर कर रहे हैं तो सेम टाइप की वैल्यू को नहीं रखोगे आप किसी भी टाइप की लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आइदर यू कैन स्टोर सेम टाइप ऑफ आइटम, आइदर यू कैन स्टोर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो अगर आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो जिसमें आप सेम टाइप के डेटा एलिमेंट्स को रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है दिस लिस्ट और इसमें कुछ फ्रूट्स नेम लिखे हैं, ठीक है, एप्पल, बनाना, चेरी। तो यहाँ पे क्या है, केवल फ्रूट की लिस्ट जिसमें सेम एलिमेंट्स एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक लिस्ट हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने a इक्वल टू पूजा, कॉमा 8, कॉमा राम, कॉमा 29.5 है ना। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पे पूजा क्या है, एक वैल्यू, एक कैरेक्टर है, एक पूरा का पूरा वर्ड है। ठीक है, 8 क्या है, इंटीजर वैल्यू है। फिर यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी है, फिर यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है। तो लिस्ट में आपका a एक वेरिएबल है जिसमें इसने इंटीजर वैल्यू भी रखा है, कैर वैल्यू भी रखा है, डेसिमल वैल्यू भी रखा है, हर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। तो आप लिस्ट के अंदर सेम टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो या फिर डेसिमल टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते, एनी काइंड ऑफ वैल्यू यू कैन स्टोर। ओके ना, अब देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में क्या लिखा है, b इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे केवल इंटीजर वैल्यू है, सेम टाइप ऑफ वैल्यू को क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर हम लोगों के को समझ में क्या आया, हमारी जो डेफिनेशन थी, तो डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने जो C++ जावा है उसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल सेम टाइप के एलिमेंट्स को ही स्टोर करते हैं। लेकिन जब मैं पाइथन की बात करती हूँ तो पाइथन में हमें ये एडवांटेज मिला है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को हमारे लिस्ट में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द आइटम इन द लिस्ट आर सेपरेटेड विद कॉमा एंड एनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो यहाँ पे आपको जब नीचे आप प्रोग्राम में देखेंगे तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, अगर मुझे अलग अलग एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो देखो यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, एप्पल के बाद मुझे बनाना लिखना है तो मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा, है ना। जब लिस्ट स्टार्ट होगी तो इस स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगी और जब एंड होगी तो इसको हम लोग इस टाइप से एनक्लोज्ड कर देंगे। ठीक है, तो एक जनरल सिंटेक्स है हमारे लिस्ट को प्रिपेयर करने का। सिंटेक्स में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं कोई भी लिस्ट क्रिएट करूंगी तो आइटम्स को सेपरेट करने के लिए मैं कॉमा का यूज करती हूँ, और जब भी मेरी लिस्ट स्टार्ट होगी तो इस ब्रैकेट से स्टार्ट होगी और इससे क्या होगी, टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं हमारे लिस्ट को स्टोर करने के लिए, डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, सेम टाइप की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू को भी आपकी लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग एग्जांपल में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे ही यहाँ पे भी आप लोग देखिए कि b नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 2 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, फिर 22.7 फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, 15 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, 18.8 ये किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। तो हम लोगों के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि केवल इंट अगर है तो मैं केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू रखूंगी या फ्लोट टाइप की वैल्यू रखूंगी, आप कंबाइंड वैल्यू भी आपकी लिस्ट में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाला प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सबसे पहला जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है जिसका नाम क्या है, दिस लिस्ट, है ना। तो लिस्ट प्री आपका यूजर डिफाइंड हो सकती है, यहाँ मैं चाहूँ तो भविष्य का नाम भी लिख सकती हूँ, है ना, आयुष का नाम भी लिख सकती हूँ, ठीक है, खुशी का नाम लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे दिस लिस्ट जो है वो यूजर डिफाइंड होनी चाहिए। ओके, यूजर डिफाइंड हो सकती है, इसमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये प्री डिफाइंड नहीं होगी, है ना, यूजर अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी लिस्ट का नाम रख सकता है। फिर आपने इक्वल टू लिखा, मतलब आपने वैल्यू का साइन कर दिए, पूरी की पूरी वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी, दिस लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इक्वल टू का यूज किया है। फिर मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए, कुछ एलिमेंट्स लिए है, एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी वैल्यू असाइन हो गई दिस लिस्ट के अंदर, यहाँ पे जाके स्टोर हो गई। अब मुझे ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये मेरी लिस्ट में स्टोर्ड है कि नहीं है। स्टोर हो गई है मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे चेक करना है कि मेरी लिस्ट, दिस लिस्ट के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट स्टोर हुए हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूंगी, इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू क्या करूंगी, इसको प्रिंट करके देखूंगी कि ये प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं, ये पूरा का पूरा स्टोर हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इस कोड को मैंने किया कॉपी, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये मेरे पास ऑनलाइन कंपाइलर है जिसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, यहाँ पे मैं जाके इस कोड को कर देती हूँ पेस्ट, है ना, और यहाँ से मैं करती हूँ रन। जैसे ही मैं रन करती हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि दिस लिस्ट नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर एप्पल, बनाना और चेरी ये एलिमेंट्स क्या है, स्टोर्ड है ना। और दिस लिस्ट करके मैं क्या कर सकती हूँ, पूरे के पूरे वेरिएबल्स को मैंने प्रिंट
कर लिया है। सेम नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, देखो बेटा, अगर मुझे कोई ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे लिस्ट और इसके अंदर कोई आइटम नहीं रखना है मुझे, तो वो काम भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया लिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू करके केवल स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर प्रिंट लिस्ट, केवल यूजर को बताने के लिए कि एक ब्लैंक लिस्ट है ना, और लास्ट में क्या कर दिया मैंने, इस लिस्ट को प्रिंट कर दिया विदाउट डबल कॉलम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अगर आप को एग्जीक्यूट करके देखते हो, इसको मैं कॉपी करती हूँ यहाँ से और हमारे ऑनलाइन टर्मिनल में कर देती हूँ पेस्ट, इसको मैं हटा देती हूँ इस कोड को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया है, कंट्रोल V किया मैंने और इसको रन करती हूँ, तो देखो मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, दिस ब्लैंक लिस्ट, है ना। तो किसी भी टाइप का प्रोग्राम आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि A इक्वल टू पूजा, सबसे पहले मैंने किसी का नाम लिखा, फिर 8 लिख दिया। ठीक है, मान लो उसकी एज क्या है, 8 है। ठीक है, उसके साथ कोई क्लासमेट है, उसका नाम मैंने राम लिख दिया और 29.5 कुछ स्कोर लिख दिया इनका। तो यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कैरेक्टर भी है, यहाँ पे इंटीजर भी है, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी है, तो ये इसको भी इजीली एग्जीक्यूट कर देगी। अगर आपको एक सिंपल एक को कुछ एलिमेंट्स की लिस्ट देके रखी है, जिसको आपको प्रिंट करना है, जिसमें 1 2 3 4 5 के नंबर्स को प्रिंट करना है, तो वो भी क्या कर सकते हो, आप इजीली प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, आप इजीली लिस्ट का जो सिंटेक्स है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाता है। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि लिस्ट के थ्रू हम लोग कर क्या रहे हैं, है ना, डेटा एलिमेंट्स को मुझे स्टोर करना है ना, तो मैं किसका यूज करूंगी, लिस्ट का यूज करूंगी। जो C++ जावा में हम लोग अरेज के अंदर टास्क परफॉर्म कर रहे थे, सेम टास्क हम लोग लिस्ट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। लेकिन अरेज जो हम लोग C++ जावा में यूज कर रहे थे, उसमें हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ही इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय यूजिंग लिस्ट। ओके, ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सीरियल नंबर में सिक्वेंशियल डेटा को प्रिंट किया। अगर आपको अलग अलग डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, फिर से इंटीजर नंबर है और फिर से डेसिमल नंबर है। अब ये पूरे के पूरे डेटा पे आपको परफॉर्म करना है, ये चेक करना है कि ये अगर ये डिफरेंट नंबर्स का कलेक्शन है तो ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो देखो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। तो जो हमारी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन क्या बोलती है, मेरी डेफिनेशन ये बोलती है कि यू कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ एलिमेंट डिफरेंट वैल्यूज इन पाइथन लिस्ट, है ना। तो आप इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको सेम टाइप के एलिमेंट्स को फैच करवाना है ना, या एक टाइप का सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंशियल डेटा होना चाहिए, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एनी टाइप ऑफ डेटा यू कैन प्रिंट बाय यूजिंग लिस्ट, है ना। और इसका सिंटैक्स भी बहुत इजी है बेटा। अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है तो कॉमा का यूज करोगे, अगर आपको लिस्ट को ओपन करना है तो इस ब्रैकेट का यूज करोगे, क्लोज करने के लिए इस ब्रैकेट का यूज करोगे। ठीक है, तो ये लिस्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है, जो कि आप लोगों ने देखा।